नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और आज हम जिस तरीके से पिछले 10 महीनों से एक बार फिर किसान हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे लगातार बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से पिछले कई महीनों से कोई बातचीत नहीं हो रही है, दोनों बातचीत के रास्ते बंद हैं। किसान दिल्ली आना चाहते हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से। इस बार तो उन्होंने दिल्ली आने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों का सहारा भी नहीं लिया, पैदल मार्च करते हुए छोटी ही संख्या में 101 किसानों के जत्था के साथ वो आना चाहते थे। 2 बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने जिस तरह से उन्हें ब्रूटल बल प्रयोग किया है, वो हम सबके सामने था। लेकिन बीच में हमने ये भी देखा जो हरियाणा पुलिस किसानों पर एक पहले तो फूल बरसाती है, लेकिन जैसे ही किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वही पुलिस फिर आंसू गैस के गोले और लाठी चलाती है। तो आंदोलन की क्या स्थिति है, क्या डिमांड है, सरकार पे कहाँ बातचीत रुकी है, क्यों इनको सड़क पे बैठना पड़ रहा है, इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं केएम किसान मजदूर मोर्चा से जुड़े हुए नेता जसविंदर सिंह लोंगेवाल साहब, जो कि भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद के नेता भी हैं। इनसे हम समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे जो ये किन मांगों को लेकर बैठे हैं और ये आंदोलन कब तक ऐसे चलेगा। जसविंदर जी, न्यूज़ क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है जो आंदोलन पहले दिल्ली में हुआ था ना, एक बड़ा आंदोलन 3 काले कानूनों को रद्द कराने के लिए। हम्म। उस आंदोलन के चलते चलते कुछ ऐसी मांगे थी, जैसे एमएसपी की खरीद की गारंटी के कानून की बात थी। कुछ और हम्म। मांगे थी, लखीमपुर का मुद्दा था, ऐसे C2 के फार्मूले के तहत किसानों की फसलें के भाव मिलने चाहिए, ऐसा मसला था। या इसी के नाल नाल और बिजली बिल 2020 को सरकार ना लाए, जो किसान विरोधी है, देश विरोधी है। सो इस तरह के तमाम मांगे और मसले थे। उन मसलों का निपटारा करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ऐसी कमिटमेंट की, जो 9 दिसंबर 2021 को एक ऐसा लेटर दिया गया कि हम आपके साथ, पूरे संगठनों के साथ, देश के किसानों मजदूरों के साथ एक कमिटमेंट करते हैं। जो बाकी मांगे हैं, 3 काले कानून तो हमने रद्द कर दिए, आपसे मैं माफी भी मांग ली। देश के सभी पार्टी वाले ये बोल रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को माफी मांग के कानूनों को रद्द करने का फैसला लिया है। पर दूसरी बात उन्होंने कमिटमेंट की थी कि भाई हम कुछ समय में ही तुम्हारी जो मांगे और हैं उनका भी निपटारा करेंगे, और जो फसला के मसले हैं, जितनी भी किसान देश में फसलें उगाते हैं, उनका मसला था कि जो हम खेती में फसला जितनी पैदा करते हैं उसका वो केंद्र सरकार जो तय करती है 23 फसलों का, उसका जो हमसे जो बीच का रास्ता है, जो केंद्र सरकार उसका भाव तय करती है और किसान को नहीं मिलता, उसका पूरा भाव किसान तक मिलना चाहिए। हम चाहते थे कि उसके खरीद की गारंटी का कानूनी अधिकार किसानों को दिया जाए, इसलिए उन्होंने कमिटमेंट की। वो कमिटमेंट को आज तक पूरा नहीं किया गया, इसीलिए तो दोबारा आंदोलन को खड़ा करना पड़ा। ना लखीमपुर के शहीदों को इंसाफ मिला, ना किसान जितने भाई आंदोलनकारी थे उन पे केस दर्ज हुए, वो केस को रद्द करने का वादा किया था ना रद्द हुए, ना एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बना, ना और C2 का फार्मूले के तहत ना किसानों को फसलों के दाम मिले। कहने का मतलब ये कि देश की नरेंद्र मोदी की सरकार सब झूठ बोलकर एक बार कमिटमेंट जरूर किया, पर देश की हुकूमत बिल्कुल झूठ साबित हुई, मुकर गई उस कमिटमेंट के करने के बाद हमारे साथ। इसीलिए हमने दोबारा फिर जसविंदर एक जी, अभी अभी ये सारे सवाल तो आपने बताया जो सरकार ने किस तरीके से आप लोगों के साथ वादा खिलाफी करी, जिसके खिलाफ आंदोलन दोबारा आप लोग कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये जो अभी किस हालात में आप लोग मौके हैं अभी, और सरकार का रवैया जिस तरीके आप लोगों के साथ है वो कैसा रहा है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? रवैया तो भाई ऐसा है, एक तो कमिटमेंट से मुकरी नरेंद्र बिल्कुल। मोदी की सरकार, दूसरी तरफ उनका जो रवैया है इसको राज्यों का आंदोलन बनाने का रवैया बना हुआ है। हम्म। जैसे
हरियाणा का मुख्यमंत्री है नैब हम्म। सिंह सैनी, वो हम्म। बोल रहा है भाई हम हरियाणा में 24 फसलों को एमएसपी पे खरीद रहे हैं। कोई कोई फसल को इस तरह 24 को नहीं खरीद रहे हरियाणा में, सब झूठ बात है। बिल्कुल हम्म। हरियाणा के किसान भी तो हमारे इस आंदोलन के साथ है, पूरे देश के किसान सभी आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, मजदूर आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे तरह वो बोलते हैं भाई ये पंजाब के किसान पंजाब की सरकार से एमएसपी की बात करें, मतलब जो झूठ बोला उन्होंने। एमएसपी का मसला पूरे देश का मसला है, देश के किसानों को लोड़ींदा मसला है। ऐसे स्टेट कैसे पूरे एमएसपी के मसले का हल निकाल सकती है? बिल्कुल फजूल बातें कर रहे हैं। ये आंदोलन का जो ऐसा केंद्र के खिलाफ रोष बनता जा रहा है लोगों के अंदर, वो रोष को स्टेटों में बांटना चाहते हैं। इसीलिए तो हमको कड़ी मशक्कत हर रोज करनी पड़ती है कि हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार दिल्ली में आकर आंदोलन करने का है। हमारा अधिकार भी छीन लिया गया। हम हमारे जितने भी आंदोलनकारी पंजाब के रास्ते हरियाणा की तरफ से दिल्ली आना चाहते थे, उनको बड़े बड़े बैरिकेड लगाकर, जिसमें कमांडरों का लोहे का बेट, ऐसे जैसे लोहे की दीवार खींची जाती है, लोहे की दीवार वेल्डिंग के साथ की हुई है, पत्थर की दीवार, बड़े बड़े पत्थर कंकीर की कंधें कटी जा रही है। ऐसे ऐसे भाई जब किसान को कोई दूसरे मुल्क के किसान पंजाब से दिल्ली जाना चाहते हैं, किसान के साथ ऐसा व्यवहार ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। जब किसान उस बॉर्डर के पुलिस वाले जवान जहां खड़े हैं वहां जाते हैं किसान, बिल्कुल पीसफुल तरीके से। 2 बार हमने कोशिश की कि जो देश की हरियाणा की सरकार हो, देश की सरकार के मंत्री हो, हरियाणा सरकार की मंत्री हो, इनके बीजेपी के और लीडर हो, वो बार बार ये प्रचार करते थे कि भाई जो आपके ट्रैक्टर हैं वो मॉडिफाइड ट्रैक्टर हैं, आपके पास बड़ी बड़ी पॉपुलर मशीनें हैं, आपकी ट्रालियों में बहुत सारे ऐसे मारू हथियार हैं, आप ये दिल्ली आना चाहते हो पैदल आए। हमने फैसला किया कि हम तो भाई पैदल आ जाएंगे दिल्ली। पैदल जाने का जब हमने प्लान किया, 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने के लिए गया। उन किसानों को ऐसे नवाजा गया भाई, पैरों में उनके किल गड़ रहे थे, जहां सड़क की खुदाई करके कील गड्ढे हुए हैं, 1-1 फुट की लंबाई वाले तिखे, ऊपर फुल की वर्खा करके ऐसा दिखा रहे थे मीडिया को कि हम तो किसानों का स्वागत कर रहे हैं। ये बिल्कुल ड्रामा कर रहे थे पुलिस वाले, केंद्र की हुकूमत के कहने पर, हरियाणा की हुकूमत की कहने पर कर रहे थे सब ड्रामा। हो ऐसे झूठ बोल रहे थे कि भाई आपके पास तो दिल्ली जाने की कोई मंजूरी नहीं है, आपके पास हाँ, दिल्ली में आपको बैठने का परमिशन नहीं है आप लोगों के पास, इसलिए दिल्ली जाने परमिशन नहीं नहीं है। दिया। हम पंजाबी में उसको मंजूरी बोलते हैं पंजाबी में, हिंदी में हाँ। कहते हैं आपके पास परमिशन नहीं है, अंग्रेजी में कहते हैं भाई। हाँ। हमने बोला भाई हम दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली सरकार तो हमसे बोल सकती है कि आपके पास परमिशन नहीं है। हरियाणा सरकार को क्या दिक्कत है 101 व्यक्तियों को लेकर? क्या दिक्कत है भाई? ये लाइन ऑर्डर को क्या खतरा कर देंगे 101 बंदे? जी आपको कोई दिक्कत लगती है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो हरियाणा में गड़बड़ कर सकती है, हमारी तलाशी ले लेना, हमारी जांच कर लेना, हमारी आइडेंटिटी भी ले सकते हूं। पर ऐसे तो लोगों को गुमराह नहीं कर सकते कि दिल्ली की मंजूरी के बाद ही हम हरियाणा क्रॉस करने देंगे। जी ऐसा कानून कोई बनेगा, ये तो हमारे देश लिए बिल्कुल घातक हो साबित होगा। क्योंकि फिर तो हम जब दिल्ली जाने का कोई आंदोलन करने का प्लान करेंगे भाई, हमको तो फिर पूरा पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, वीजा लगवाना पड़ेगा, ऐसे हम कैसे जाएंगे? ये तो पूरा भाई हमारा जो जमहूरियत का ढांचा है उस पर सवाल खड़ा होता है बड़ा। जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट बोली, उसके पहले हाई कोर्ट बोले कि भाई किसान पैदल जाएं, और हम कहना चाहते हैं कि भाई जमहूरियत के ढांचे को खतरा है। हमारे दिलों के देश बाद में साहब नजर आ रहा आपने है
आप दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन बार-बार आप लोगों को रोका जा रहा है और पिछले कई महीनों से बातचीत का दौर भी रुका हुआ है। तो इस जो सवाल आप लोग उठा रहे हैं आंदोलन का, आगे की रास्ता कैसे होगा? अभी तो ऐसा लग रहा है दोनों तरफ से दरवाजे बंद है, किसान चाहते हैं दिल्ली आना, सरकार आने नहीं देना चाहती, बातचीत भी कोई नहीं हो रही है। तो समाधान क्या हो सकता है आपकी तरफ से? इसका भाई हल तो निकालना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चल सकता, क्योंकि आंदोलन का और घेरा विशाल हो रहा है हर रोज। जैसे जगजीत सिंह जी डल्लेवाल एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के बड़े नेता हैं, वो मरण वर्त पे बैठे हैं। उनको आज 16 दिन बीत चुके हैं। उनकी जो सेहत है, उसके शरीर की काफी कमजोरी के पॉइंट सामने आ रहे हैं भाई। डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि शरीर ये ज्यादा 2-4 दिन और चला गया, ये मुड़ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये नुकसान बड़ा हो सकता है। इसीलिए लोगों के अंदर आंदोलनकारी किसानों के साथ हमदर्दी जुड़ती जा रही है, आंदोलन विशाल हो रहा है। जैसे जैसे हम कॉल देते हैं भाई, आज हमने कॉल दी कि सभी गुरुद्वारा साहिब, मंदिर, मस्जिद, जहां जहां पे भी कोई अपने अपने धर्म से हमारे इस आंदोलन की चढ़ती कला के लिए, इसकी भलाई के लिए, जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को ठीक रखने के लिए, जो हमारे आंदोलनकारी जख्मी हुए हैं उनकी सेहत की मजबूती के लिए, आंदोलन को जीतने के लिए अरदासें हो रही है भाई। बहुत सारे गुरुद्वारा साहिब में, पंजाब में, हरियाणा में, बख स्टेटों में हम रिपोर्ट देखी है आज की, लोगों ने हमारे सद्दे को कबूला है। ऐसे ऐसे पता चल रहा है हमको कि लोगों का आंदोलन के साथ प्यार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ भाई धक्का हो रहा है। ना तो हमको दिल्ली जान दे रहे हैं, ना हमारी बात सुनते हैं। ऐसे लोग चुप करके नहीं बैठेंगे, आंदोलन बड़ा होगा। ये आंदोलन इतना बड़ा होगा, नरेंद्र मोदी की सरकार को सोचने के लिए मजबूर करेगा। हमको विश्वास है, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं। हमारे देश का जो किसान है वो हर रोज सुसाइड कर रहा है, खुदकुशियां कर रहा है। उसकी जो पैदावार है, उसकी कमाई है, उसको पूरा मूल्य नहीं मिल रहा। हमारे जो बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं। इसीलिए किसान जाएगा तो भाई कहाँ जाएगा, इसीलिए उसकी मजबूरी है। मजबूर लोग जब आंदोलन करते हैं, उसका हल तो सरकार को निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये कतार पूरी बड़ी होती जाएगी। ये हम दम रख के सबर से, हम भड़कने वाले लोग नहीं हैं भी आंदोलन को एक दो दिन में छोड़ के चले जाएंगे। हम लंबी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, क्योंकि हम समझते हैं हमारे मुल्क को जे मोदी का राज प्रबंध है, ये कारपोरेट को, हमारा खेतीबाड़ी सेक्टर को सौंपना चाहता है। ऐसे नहीं सौंपने देंगे। हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे, इस कल्ली कल्ली मांग को हल कराकर, हमारे मसले को पूरा कराकर जाएंगे। सर, मानना पड़ेगा। आंदोलन की आगे की कुछ दिन की रणनीति क्या है? किस तरह कार्यक्रम लेके आप लोग आंदोलन को बता रहे हैं, जो बहुत बड़ा होगा और हो रहा है? तो किस तरह के कार्यक्रम हैं आने वाले दिनों में, जिसको लेके आप लोग जा रहे हैं? आने वाले दिन में एक तो सबसे बड़ी बात है, 14 तारीख को तो और दिल्ली वाल कूच करने का प्लान है हमारा। 101 किसान का जत्था पहले की तरह जाएगा। बड़ी गिनती वार्डों पे और आएगी, बढ़ रहा है आंदोलन। इसीलिए और भी कल को बड़े ऐलान आंदोलन के आगे तोड़ने के लिए, बड़े विशाल करने के लिए करेंगे। पंजाब में तो ऐसा माहौल बनता जा रहा है, किसानों ने ऐलान किया कि बीजेपी का डट के विरोध होना चाहिए, कि जहां भी इनका नेता आएगा उसको सवाल करने चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, काले झंडे दिखाना चाहिए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हरियाणा में भी आंदोलन का और विशाल होने का पता चल रहा है। जैसे खापों का बहुत सारे भाई हमारे पास आए थे, उन्होंने भी कहा कि हम आंदोलन के साथ हैं। ऐसी बात नहीं है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बहुत बड़ी संख्या है जो बीजेपी का
डट के विरोध कर रही है, देश में है। इन्होंने इन्होंने हमारे देश को बेचने का प्लान किया हुआ भाई, बीजेपी जी वाले का। लौंगोवाल साहब, आप जो ये कह रहे हैं, जो हरियाणा में लोग बीजेपी के साथ नहीं, आप लोगों का समर्थन है, आंदोलन का समर्थन है, लेकिन अगर हम देखें ये पिछले अभी जो चुनाव हुए, वो इसका रेफरेंस देते हैं सरकार समर्थक लोग और सरकार के जो उस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए हरियाणा की जनता ने तो हमें पूरा समर्थन दिया है, हमारी सरकार रिपीट होके आई है। तो ये जो आर्गुमेंट आता है, इसको आप लोग कैसे काउंटर कर रहे हैं? ये ऐसे होता है भाई, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम सोचते थे, जैसे हरियाणा का मसला है, जो मेरा निजी विचार है, वो विचार ऐसा है, हरियाणा में कांग्रेस वैसे ही ऐसे थी जैसे कोई एक दो सांस होते हैं ना व्यक्ति में, आईसीयू में थी। हाँ, उसका इलाज कोई अच्छा डॉक्टर भी करने लग जाए, वो शरीर सर्वाइव नहीं करता। जो भी उसको फायदा हुआ है वो किसान आंदोलन की वजह से ही हुआ है। क्यों? बात समझने वाली ये है, जितने भी लोग इतना भी कांग्रेस का मजबूत वहां पे ढांचा नहीं था, विरोधी धਿਰ में ऐसा तो कोई काम ही नहीं किया उन्होंने, जिसलिए उनको लोगों को जिता के राज देना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेटजी नहीं अच्छी थी कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस पछड़ गई। हमारा तो भाई कांग्रेस का राज हो, चाहे चाहे बीजेपी का राज हो, हमारा तो मुद्दा एक ही है, जब हमारे साथ कोई धक्का करेगी सरकार, उसके खिलाफ हमने आंदोलन करना है। ये देश इन लोगों का थोड़ी है, जैसे जो लोग राज करते हैं, देश तो लोगों का है ना। हमारी ही फोर्स है, हमारे पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है, हमारे पैसे से उनके हाथ में हथियार हैं, हमारे पी डाले जाते हैं। यार बात कैसी है भाई? इसीलिए समझना पड़ेगा, हमारे देश में कब्जा कैसे लोगों का हो गया, जो हमारे देश के लोगों को ही राजधानी में नहीं जाने देते भाई। जी सर, इसका तो आखिरी जवाब लौंगेवाल साहब, आखिरी में एक सवाल आपसे, क्योंकि इस बार की रणनीति जो मैं देख रहा हूँ या बाकी लोग देख रहे हो, बहुत अलग है पहले से। पहले पूरा जत्था लेके दिल्ली की तरफ आप लोग कूच करने की कोशिश करते थे, सरकार की तरफ से बार बार होता था हिंसा करेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली, आपने उसको रोका और छोटे छोटे जत्थे बनाए हैं, 100 एक से एक लोगों के जत्थे जो पीसफुली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उसको भी नहीं जाने दे रही है। तो इन सब के बीच में जो सरकार की तरफ से बातचीत भी नहीं हो रही, दूसरी तरफ आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। एक बार आप 13 महीने बैठ चुके हैं, 10 महीने फिर बैठ रहे हैं। तो ये आखिरी में आप सरकार से क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो इस समस्या का समाधान क्या है? भाई एक बात तो साफ है, इस समस्या का हम नहीं चाहते कि सड़कों में हम रुलें, बैठें, लंबा आंदोलन करें। हमारा काम तो खेत में काम करना है, हमारा काम तो देश लिए अनाज उगाना है। पर हमारी मजबूरी तो ये बनी कि हमारी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी है अभी तक। उसको बात सुननी चाहिए बैठ के। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, कि देश का अन्नदाता बहुत बड़ी गिनती में है देश में। हम विश्वास से आप भाइयों को कहना चाहते हैं कि आपने देखना, ऐसी स्ट्रेटजी से आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन बहुत विशाल होने वाला है। लेकिन सर, आप पूरे आंदोलन देश कह के रहे हैं, अन्नदाता बहुत बड़ी संख्या में, यही बात सरकार समर्थक भी कहते हैं, देश भर में बहुत बड़ी हम्म, किसानों की संख्या है, लेकिन आंदोलन हम्म। ये कुछ एक पर्टिकुलर इलाके के किसान, खासकर पंजाब को लेकर टारगेट करते हैं, जो पंजाब आ, हरियाणा कुछ एक तबका ही कर रहा है। तो वो जो संख्या है वो दिखती नहीं है, इसीलिए आ बार जाएगी, बार सवाल उठाए जाते हैं। आ जाएगी, आ जाएगी। अच्छा। समय लगता है भाई, जैसे जैसे आंदोलन लंबा चलता है, विश्वास बनता है लोगों का। हम्म, विश्वास के साथ आएंगे, हमको भरोसा है। जैसे हम्म, लीडरों ने फैसले लिए हैं, हम्म, ये छोटी बात नहीं है, कोई मरण वर्त पे बैठ जाए, बिल्कुल। इतना अपने आप को कुर्बान करने का फैसला लेता है। हमारा जी, देश तो जी। भाई योद्धाओं की आमरण, धरती का देश है। जी, आमरण अनशन में अमर, बैठे हैं, बिल्कुल वो हाँ, समझ में आता है। लौंगोवाल साहब, इसको बहुत इसको बहुत शुक्रिया, आपने इग्नोर नहीं अपने करेंगे। आंदोलन धन्यवाद, के बीच में इतना हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने धन्यवाद। लौंगोवाल साहब से सुना, इन्होंने, इनसे आपने जिस पूरी बातचीत में सुना, तो ये कह रहे हैं, ये आंदोलन लंबा लड़ा जाएगा, ये आंदोलन इतना छोटा नहीं है, और जो आंदोलन है वो किसी एक राज्य के खिलाफ नहीं, केंद्र की सरकार, देश की सरकार ने जो इनसे लिखित वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, इसलिए इनको सड़क पे बैठना पड़ रहा है। और सड़क पे बैठना इन लोगों को कोई शौक नहीं है, मजबूरी में बैठ रहे हैं।
और सरकार को किसी भी हाल में पहले इनसे बातचीत शुरू करनी चाहिए। अब बातचीत से ही समाधान निकाला जाए, और किसान जब शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है तो उसको आंदोलन के लिए कम से कम वो सहूलियत या अधिकार दिए जाने चाहिए। और लौंगेवाल साहब ने अपनी बातचीत में भी शुरुआत में ही कहा, सरकार इनके आंदोलन करने के अधिकार को भी छीन रही है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।